जय मसीह की। सजीव वाहिनी के प्यारे श्रोताओं, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आपकी दैनिक प्रेरणा में हर एक का स्वागत है। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 31 और वचन 14। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 14। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। प्यारे भाइयों और बहनों, यहोवा की वाणी आज हम सुनते हैं। क्या कहता है यहोवा? यहोवा देव कहता है, मेरी प्रजा, यहोवा की प्रजा। जिसने यहोवा को मेरा प्रभु करके स्वीकार लिया है, वह हर एक भाई और बहन यहोवा की प्रजा है। जो जिंदा खुदा है, जो कल था, जो आज है और जो हमेशा रहने वाला है, वो यहोवा देव, उसकी प्रजा बनना कितना सौभाग्य है। उसकी वाणी सुनना, उस पर भरोसा रखना और अपना हृदय उसको देना, इससे हम उसकी प्रजा बन सकते हैं। वह कहता है, मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा के बच्चे, यहोवा की संतान, यहोवा के द्वारा दिए हुए उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, तृप्त रहेगी। यहोवा देने वाला परमेश्वर है। वह हमसे कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ हमारा हृदय, हमारा विश्वास हम उन पर रखना है। अपना हृदय उनको देना है। उन पर विश्वास रखेंगे तो यहोवा देव परमेश्वर हमें उत्तम दानों से संतुष्ट करता है। वह हर एक उत्तम दान देकर हमें तृप्त करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस पर भरोसा रखेंगे और उसकी प्रजा बनेंगे तो हम उसी के द्वारा प्राप्त हुए जो यहोवा, जो परमेश्वर, इस धरती का निर्माण करता परमेश्वर जब अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए कुछ देता है, वो कितना उत्तम होगा। सबसे अच्छा यहोवा देव परमेश्वर अपने बच्चों को देता है और वो बोलता है कि तुम उत्तम दानों से संतुष्ट होंगे। तृप्त होने तक खाली देता नहीं है, हमें संतुष्ट होने तक, तृप्त होने तक यहोवा हमें हमेशा देता रहता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है। जो यहोवा परमेश्वर, उसने उसका जीवन मनुष्य जाति के लिए दिया है, उसके संतान का उद्धार होने के लिए, पापों से मुक्ति मिलने के लिए, गंदगी से उनको छुटकारा प्राप्त होने के लिए, शैतान के जकड़ों से उन्हें छुड़ाने के लिए अपना जीवन यीशु मसीह ने दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम उसकी संतान बनेंगे और उसकी वाणी सुनेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे तो हमें उत्तम वरदान मिलेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं सुनना चाहिए और उसकी आज्ञा सुनकर वो पूरी करने के लिए हमारा चित्त लगाना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जब हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं सुनकर पूरी करने के लिए हमारा चित्त लगाते हैं तो परमेश्वर इस धरती पर सब जातियों में मुझे श्रेष्ठ करेगा। इतना नहीं तो कहता है, तू नगर में धन्य होगी, तू खेत में जाएंगी, काम करने को जाएंगी, तेरा वर्किंग प्लेस पर तू धन्य होगी, तेरे संतान, तेरे बाल बच्चे भी धन्य होंगे और जो काम तू करता है उस काम भी आशीष पाएगा। यदि तू खेत में काम करेगा तो भूमि अच्छा उपज देंगी, तू ऑफिस में जाके काम करेगा, तेरा काम सबसे अच्छा होगा। जो काम तू करेगा उसमें मैं क्या करूंगा? तुझे आशीषित करूंगा। इतना नहीं तो जो कमाई तेरे घर में आएगी, जो पैसा तेरे घर में आएगा, उसको मैं बरकत दूंगा, आशीषों से भर दूंगा। तेरी टोकरी, तेरी कटौती मैं भर के रखूंगा, कभी घर में कमी घटी नहीं होगी। जिस जरूरत तेरी है, हर एक तेरी जरूरत मैं पूरी करूंगा। तू घर में आएगा
तू घर से बाहर जाएगा तो तेरा आना और जाना भी मैं आशीषित करूंगा। तेरा छोटा बड़ा हर एक काम, तेरे हर एक दिनचर्या का भाग मैं आशीषों से भर दूंगा। इतना ज नहीं तो प्रभु कहता है कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करने के आएंगे, शत्रु आएंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर शत्रु कभी भी विजयी नहीं होगा, वो हार जाएंगे। जीत विजय तेरा होगा। और शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करने आएगा, मगर मैं तेरी सहायता करने वाला, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर शत्रु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। रुकेगा तो नहीं, मगर भाग जाएगा। विजयी तो कभी नहीं होगा, विजय तेरा है। जब परमेश्वर के प्रजा है, परमेश्वर की संतान है, उनका विजय होता है। इसलिए हमें सिर्फ उसकी आज्ञा सुनना है और पूरी चौकसी से उसे पूरा करने के लिए चित्त लगाना है। तो हर एक आशीष हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले प्रभु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। परमेश्वर के मार्ग पर चलना यह हमारा कर्तव्य है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र प्रजा करेगा। हर एक अपवित्र हमारे जीवन से वो निकाल देगा और हमारा जीवन भी पवित्र बनेगा और उसके पवित्र बच्चे संतान हमें बनाएगा। इतना ज नहीं तो देश के सब लोग जब तुझे देखेंगे, तेरी बढ़ोतरी, आशीषों से भरा हुआ जीवन, हर एक काम में तू विजयी होता है, शत्रु तेरे सामने रुकता नहीं है, ये सब देखने से वो लोग, दुनिया के लोग तुझसे डर जाएंगे। अभी तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब तू प्रभु परमेश्वर की यहोवा की प्रजा बनता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो उसी समय देश देश के लोग तुझसे डर जाएंगे, क्योंकि तू आशीषों से भरा हुआ है। हर एक काम में तू विजयी हो रहा है। कोई शत्रु तेरे सामने रुक नहीं सकता है। ऐसा तेरा जीवन यहोवा बनाने वाला है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहोवा की प्रजा बनना बहुत जरूरी है। यहोवा कहता है, तेरे सारे कामों पर मैं आशीष दूंगा। जो काम तू करेगा उस पर मैं आशीष दूंगा। बहुत सारे भाई और बहन रात दिन कष्ट करते हैं, और टाइम करते हैं, बहुत बड़ा पेमेंट उन्हें मिलता है, मगर उससे आशीष नहीं रहता है। हमेशा उनके मुंह में सुनना पड़ता है, मेरे पास नहीं है, कम गिरा है, मुझे कहां से तो भी लोन लेना है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, जब यहोवा की प्रजा बनोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे और उसके मार्ग पर चलेंगे, तो हम आशीषों से भरा हुआ जीवन जीने का मौका पा सकते हैं। प्रभु कहता है, मैं मेरे प्रजा को, जातियों को उधार देने वाला बनूंगा। हम देने वाले होंगे। जिन लोगों की जरूरत है वो जरूरत पूरी करने के लिए हमारे पॉकेट में प्रभु पैसा रखेगा, धन रखेगा, कि हम कभी भी किसी से मांगेंगे नहीं। तो मांगने वाले हमारे पास आएंगे और हम उनकी जरूरत पूरी करने के लिए उनको देने वाले बनेंगे। हर एक आशीष प्रभु परमेश्वर हमें देने वाला है। वो कहता है कि तुझे पूछ नहीं बनूंगा, तो तू सिर ही ठहराएगा। हमेशा तेरा मस्तक ऊंचा ही रहेगा। जो सबसे अच्छा आशीष है, जो सबसे अच्छी जगह है, उस पर मैं तुझे रखूंगा, ऊपर रखूंगा। कभी तू नीचे नहीं आएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, उसके मार्ग पर चलने से ये सारी आशीषें हमारे जीवन में आती है। फिर क्यों इस दुनिया में हम डरे, दुख से दबे हुए लोग जीवन क्यों जीना है? आज अपना हृदय परमेश्वर को दे दो। उसे कहो, तू मेरा यहोवा परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास रखती हूँ,
रखता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन जिस समय आप कहेंगे कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ यहोवा, उसी समय तुम यहोवा के संतान बनेंगे। और संतान होने के बाद आप उसकी आज्ञा का पालन करके उसके मार्ग पर चलेंगे, एक पवित्र जीवन जिएंगे, तो प्यारे भाई और बहनों, देश देश के लोग तुमको देखकर डर जाएंगे। कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने विजयी नहीं होगा। विजय तुम्हारा है, क्योंकि जो विजय देने वाला यहोवा निसी परमेश्वर, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे हर एक काम में तुम सक्सेस होंगे। अपयश, निराशा तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी और जो काम करेगा वो काम आशीषित होगा। जो पेमेंट, जो पैसा तुम्हारे घर में आएगा वो आशीषों से भरा हुआ होगा। पूरा महीना खर्चा चलाने के बाद भी कमी घटी नहीं होगी। तुम्हारा पॉकेट हमेशा भरा हुआ होगा। इसलिए जिनको जरूरत है उनकी जरूरत पूरी करने के लिए देने वाले तुम बनेंगे। आज तक तुम लोगों के पास मांगते होंगे, लोगों के पास लेने वाले होंगे, मगर जिस दिन प्रभु की प्रजा बने हैं, जिंदा खुदा यीशु मसीह पर विश्वास रखा है और उसके आज्ञा का पालन करके उसके मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है, उसी दिन से देखो जीवन में कितना परिवर्तन है, कितनी शांति, कितना आनंद और कितने आशीषों से भरा हुआ विजयी जीवन पाने के लिए प्रभु परमेश्वर आज वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को पुकार रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्यों दुख से दबे हुए, क्यों डर के मारे जीवन जी रहे हैं, क्यों मस्तक नीचे करके जीवन बिता रहे हैं? आओ, मैं तुम्हारा सिर ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें विजय दूंगा, मैं तुम्हें आशीषों से भरा हुआ जीवन जीने का मौका दूंगा। सिर्फ प्रभु यीशु के पास आओ और उस पर विश्वास करके कहो, तू मेरा परमेश्वर है। उसी समय यहोवा कहेगा, तू मेरी प्रजा है। प्यारे भाई और बहनों, आज इसी समय हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे और आशीषों से भरा हुआ जीवन पाने के लिए अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। यह करने के लिए परमेश्वर खुदा हम सबको